राधा कृष्ण के संबंध का रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, राधा कृष्ण के संबंध का रहस्य क्या है? क्यों ये बहुत से विद्वानों को समझ में नहीं आता है, पर संतों को खूब भाता है। संत इन्हें पति पत्नी ही मानते हैं, माता पिता ही मानते हैं, और विद्वान लोग इनके संबंध को अनैतिक मानते हैं। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि राधा थी ही नहीं, यह मात्र कवियों की कल्पना है। कुछ मानते हैं कि यह संतों की कल्पना है। राधा भक्त जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। उन्होंने अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को पाया है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो एक काल्पनिक गोपी हैं, जिनके कारण श्री कृष्ण का चरित्र धूमिल होता है। वैसे सूरदास, रसखान, हरिदास, गोस्वामी तुलसीदास, कृष्णदास, गुरु नानक, चैतन्य, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सभी देवी राधा को हरि की आत्मा ही मानते हैं। और गायत्री के प्रणेता वर्तमान युग के विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य देवी राधा को आदि शक्ति मानते हैं। ये तो ज्ञानी महात्माओं और संतों का विचार है। भक्त तो मीरा भी हुई हैं, परम भक्त हैं श्री कृष्ण की वो। पर किसी भी मंदिर में, किसी भी चित्र में श्री कृष्ण के वामांग तो नहीं दिखती हैं। अर्धांगिनी की तरह तो किसी मंदिर में वो विराजित नहीं दिखती हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्वान ये मानते हैं कि राधा काल्पनिक गोपी हैं, जिनके कारण श्री कृष्ण का व्यक्तित्व या चरित्र धूमिल होता है, वो विद्वान वर्तमान युग में मात्र ऐसे हठी और कुतर्की हैं जिन्हें संसार के रहस्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो जन्म, मरण, कर्म, पुनर्जन्म और हर जन्म में बदलती कथा के रहस्यों से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें यह संसार ही परम सत्य लगता है। यहाँ के संबंध सत्य लगते हैं, यहाँ की परंपराएं जिन्हें सत्य और प्रामाणिक लगती हैं, जो मृत्यु के बाद के जीवन और उसके सत्य को नहीं जानते हैं, वो अपनी अज्ञानतावश देवी राधा को काल्पनिक और देवी रुक्मिणी को सीता समझ लेते हैं, मात्र अपने अल्प ज्ञान के कारण। उन्हें लगता है कि ईश्वर जिससे विवाह कर ले वह ही सीता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर कोई सांसारिक प्राणी नहीं है। यह धरती, सूर्य, आकाश, नक्षत्र और ब्रह्मांड, यहाँ तक कि अगणित ब्रह्मांड, सब उसके और उसकी सनातन पत्नी आदिशक्ति के बनाए हुए हैं। चराचर जगत ही उसके और उसकी पत्नी के मिलन से बना है। जीवात्माओं का भी अस्तित्व उसी से है। वो परम ब्रह्म पिता है तो उसकी पत्नी आदिशक्ति जगत माता है। ईश्वर पहले से ही विवाहित है। इस संसार में तो बस वह स्वांग भर करता है, कभी पति बन जाता है, कभी प्रेमी, कभी अपनी पत्नी के लिए तड़पता है, तो कभी अपनी प्रेमिका से विरह का दुख आत्मसात कर योगेश्वर बन जाता है। वस्तुतः वो और उसकी पत्नी अलग हैं भी नहीं। संसार के विरह तो मात्र उस परम ब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था है, क्योंकि पूर्ण का जन्म ही नहीं हो सकता। इसी कारण उसे दो रूपों में विभाजित होना पड़ता है। अब जब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देवी राधा से मात्र इसी कारण विवाह नहीं किया क्योंकि वह सीता है और उनके रहते त्रेता युग की 16,108 जीवात्माओं की इच्छा राम को प्राप्त करने की पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि सीता तो सीता हैं, आदि शक्ति हैं, परमात्मा की वास्तविक पत्नी। उनके रहते किसी और को ईश्वर अपने जीवन में उनका स्थान नहीं दे सकते थे। मात्र इसी कारण वो प्रेमिका बनकर रह गईं और ईश्वर के इस एक जन्म में इन जीवात्माओं को ईश्वर का साथ मिल गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे रायन, जो रावण ही था, पूर्व जन्म में उसको देवी सीता में आसक्ति के कारण एक जन्म में देवी राधा का साथ मिल गया। पर इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि श्री कृष्ण 16,108 स्त्रियों के पति हैं या राधा रायन की पत्नी हैं। यह स्थिति तो मात्र जीवात्माओं की आसक्ति के कारण उत्पन्न हुई है। जीवात्माएं इस संसार को सत्य समझती हैं, यहाँ के संबंधों को, परंपराओं को सत्य समझती हैं और शरीरों को प्राप्त करना ही किसी को प्राप्त कर लेना समझती हैं। इसी अज्ञानता के कारण जन्म मरण के चक्कर में घूमती रहती हैं। पर ईश्वर कोई अज्ञानी तो नहीं, उसे संसार के सभी रहस्य पता है, अपितु संसार उसका ही रचा हुआ है। राधा कृष्ण की कहानी सत्य संबंध की कहानी है। संसार मिथ्या है, इसकी कहानी है। राम की कहानी एक प्रेमी पति की कहानी है। प्रेम का उत्कर्ष क्या हो सकता है, इसकी कहानी है। पर श्री कृष्ण की कहानी एक विरही प्रेमी की कहानी है, उस प्रेमी की जिसका प्रेम संसार के असत्य संबंधों में फंस गया है और
श्री कृष्ण की कहानी उसी संबंध के प्रति समर्पण की कहानी है। श्री कृष्ण ने सभी सांसारिक कर्तव्य और संबंध बड़े प्रेम और निष्ठा से निभाए, पर आसक्ति से नहीं। समर्पण तो सिर्फ श्री राधिका को दिया, अपने सत्य संबंध को दिया। पूरा जीवन अपने प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए प्रेम से दूरी सही और देवी राधा से इस संसार में नहीं, उस संसार में ही मिलन हुआ उनका। दैहिक कामनाओं से रहित इतना शुद्ध और शाश्वत प्रेम है ईश्वर का। राधा कृष्ण की कहानी का रहस्य तो मात्र इतना ही है कि संसार मिथ्या है, शरीर नश्वर है। शरीरों को प्राप्त करना प्रेम नहीं है, चेतना का मिलना ही प्रेम है, मिलन है। पर जिनका दृष्टिकोण ही सीमित है, जिन्हें ब्रह्म, शक्ति, आध्यात्म का कुछ पता नहीं है, जो शरीरों को व्यक्ति समझते हैं और शरीर को प्राप्त करना ही व्यक्ति को प्राप्त करना समझते हैं, प्रेम को प्राप्त करना समझते हैं, उन्हें राधा काल्पनिक ही लगती हैं। पर राधा काल्पनिक नहीं है, वो आदि शक्ति हैं। उनके कारण श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और चरित्र बिल्कुल भी धूमिल नहीं होता है, बल्कि धूमिल तो आजकल के विद्वानों की चेतना हो गई है। कुछ ज्ञान ही नहीं है, लौकिक पारलौकिक। इसी संसार को वो भौतिकवादी ज्ञानी परम सत्य समझते हैं, चेतना के अस्तित्व को जानते ही नहीं और विवाह के आधार पर श्री कृष्ण की लक्ष्मी का निर्धारण करते हैं। पर ध्यान रहे, राम की तो सिर्फ एक ही सीता है, दूसरी कोई नहीं। पर श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। इसमें सीता कौन है, ये क्या मात्र एक हरण से निर्धारित होगा? वैसे भी जहाँ सीता होंगी वहाँ हजारों तो होंगी नहीं। हरिओम।